अमेरिका के राष्ट्रपति द व्हाइट हाउस से एक बार फिर संकेत मिल रहा है कि भारत से आने वाले चावल खासकर बासमती राइस पर नए टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ अमेरिका के किसानों की मदद करेगा या इसमें ट्रेड वॉर का बड़ा खेल है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ट्रंप ने इस हलचल को बढ़ाया है, इंडिया की राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर क्या असर हो सकता है और अंत में ये स्टेप किसे प्रभावित करेगा। इससे पहले अपन बात करते हैं इंडिया यूएस राइस ट्रेड क्या है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 337 मिलियन डॉलर का बासमती राइस भेजा, जो करीब 2,74,000 मीट्रिक टन के आसपास था। इसके अलावा नॉन बासमती राइस का भी निर्यात हुआ। लेकिन याद रहे, हमें अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा बासमती इंपोर्टर देश नहीं है। भारतीय एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इंडिया बासमती राइस की खुशबू, लंबा दाना, पकने की क्वालिटी और फ्लेवर ऐसी विशेषताएं हैं जो अमेरिकी ग्राउंड राइस से मैच नहीं करती हैं। अब इसमें ट्रंप का क्या कहना है। हाल ही में ट्रंप ने एक बैठक में कहा कि अमेरिकन फार्मर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि डंपिंग के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, यानी सस्ते इंडियन राइस की वजह से लोकल राइस प्रोड्यूसर कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इंपोर्ट कंटिन्यू हुए तो अमेरिका इंडियन राइस पर नए टैरिफ लगा सकता है। इस प्रस्तावित टैरिफ इंक्रीज के पीछे मुख्य तर्क ये है कि यूएस को प्रोटेक्ट करना है, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को सेफ गार्ड करना है। अब क्या ये कदम इंडिया के लिए खतरनाक है? कुछ ट्रेड एक्सपर्ट और एक्सपोर्टर्स का मानना है कि भले ही टैरिफ बढ़े, इसका असर इंडिया पर बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसको समझते हैं। देखिए, भारत का एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ यूएस पर निर्भर नहीं है। इंडियन राइस की ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस बाकी देशों के मुकाबले अभी भी बेहतर है। एक्सपोर्टर एसोसिएशंस कह रहे हैं कि यूएस में अगर रिटेल प्राइस बढ़ेगी, वह बर्डन मोस्टली वहां के कंज्यूमर्स उठाएंगे। इंडिया एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यूएस कंज्यूमर या ग्लोबल मार्केट इंपैक्टेड होगा? अगर टैरिफ बढ़ जाते हैं, राइस की कीमतें अमेरिकी बाजार में बढ़ सकती हैं, खासकर उन इमिग्रेंट कम्युनिटीज के लिए जो बासमती जैसे प्रीमियम राइस वेरिएंट कंज्यूम करती हैं। इस वजह से डिमांड शिफ्ट हो सकती है या लोग अदर राइस वेरिएंट्स अपनाने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कंजप्शन पैटर्न बदल सकता है। वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होने की संभावना है। इंडियन एक्सपोर्टर्स नए मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या यूरोप वगैरह में ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन ये निकलता है मोटा मोटा कि ट्रंप का टैरिफ थ्रेट किसानों और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन यह विश्व व्यापार का ग्लोबल सप्लाई चेन पैमाने पर बदलने वाला कदम नहीं दिखता। इंडिया की राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अभी भी बहुत मजबूत है, क्योंकि डिमांड ग्लोबली बनी हुई है और एक्सपोर्टर्स के लिए अल्टरनेटिव मौजूद है। अगर सोच समझकर कदम उठाए जाएं तो डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी मेंटेनेंस, तो भारत इस झटके को झेल सकता है। लेकिन एक बात तय है, इससे यूएस कंज्यूमर्स को महंगा चावल और ग्लोबल राइस मार्केट डायनामिक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।